मेरा नाम अहमद रईस है और मैं रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हूँ। मैंने आप लोगों के लिए एक रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं आप लोगों को बता सकूँ कि इसमें इन्वेस्ट कैसे करना है। प्रोविडेंस क्या है? पाकिस्तान में प्रोविडेंस के ऊपर काम नहीं होता। मैंने अपनी पिछली पॉडकास्ट के अंदर आपको बताया था कि हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे और उन टॉपिक्स को डिस्कस करने के बाद आप लोगों को ये एटलीस्ट पता चल जाएगा कि आपने किधर किधर इन्वेस्ट करना है और कैसे कैसे इन्वेस्ट करना है। प्रोविडेंस क्या होते हैं? प्रोविडेंस के बारे में मैं आपको छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको रियल स्टेट के साथ इस प्रोविडेंट को जोड़ के बताऊंगा कि आप इस प्रोविडेंट से रियल स्टेट में क्या बेनिफिट ले सकते हैं। ये उनके लिए क्या आपको पता हो कि ना पता हो, ये उनके लिए जिनको प्रोविडेंट्स का नहीं पता। प्रोविडेंट्स क्या होते हैं? प्रोविडेंट ये होता है कि आप एक कंपनी में जॉब करते हैं और आपकी जितनी भी पे स्केल है आपका, उसमें से कुछ पे स्केल आप अपने प्रोविडेंट फंड्स के अंदर सबमिट करवाते जाते हैं। वो जितने साल भी आपकी जॉब बाकी होती है आप उसके अंदर अपनी एक फंड्स डालते जाते हैं और कंपनी भी आपके उन फंड्स के अंदर उतने ही पैसे डालती जाती है। तो जैसे ही आपका रिटायरमेंट का टाइम आता है तो वो जितने भी आपके फंड्स होते हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाते हैं। जितने आपने दिए होते हैं वो भी सेविंग हो जाती है और उतने ही कंपनी देकर आपका एक प्रोविडेंट फंड आपको मिल जाता है जिससे आप अपनी रिटायरमेंट लाइफ इंजॉय करके गुजार सकते हैं या उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं रियल स्टेट में या कहीं भी उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रोविडेंट रियल स्टेट में किस तरह से ये कनेक्ट होती है ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये इस तरह से रियल स्टेट के साथ कनेक्ट होती है कि आपने एक प्लॉट ले लिया, फॉर एग्जांपल XYZ किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर, उसकी कंसल्टेंसी अगेन वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा या आप पूछ लेंगे या आपको नहीं पता तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जो भी हाउसिंग सोसाइटी है उसके अंदर आपने एक प्लॉट बुक करा लिया, उसकी कोई भी मिनिमम उसकी कोई डाउन पेमेंट आप XYZ डाउन पेमेंट रखते हैं, 0.5 मिलियन उसकी डाउन पेमेंट है, आपने 5 लाख रुपए पे किए और आपने प्लॉट बुक करवा लिया। उसके बाद आप 15,000 रुपये महीना भर रहे हैं और 4 साल तक भर रहे हैं। 4 साल के बाद आपको जैसे ही वो प्लॉट डिलीवर होता है उसके आपने जो टोटल पे किए हैं वो 18 लाख आपने उसके टोटल पे किए हैं 1.8 मिलियन। जैसे ही वो आपको प्लॉट मिलेगा तो वो उसकी उस टाइम क्या उसकी जो कॉस्ट होगी, जो उस टाइम रेट होगा, लोकेशन और हर चीज़ के हिसाब से वो राउंड अबाउट 40 से 50 लाख रुपए 4-5 मिलियन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपकी 40-50 लाख रुपए की चीज़ आपको मिली तो आपने इन्वेस्ट किए थे 18 लाख। तो इस तरह से आपने रियल स्टेट से प्रोविडेंट फंड्स का फायदा उठा लिया। आपने एज अ प्रोविडेंट रियल स्टेट को आपने यूज़ किया, छोटी जितनी भी आपकी अमाउंट है उसको आपने इन्वेस्ट किया और उससे आपने बेनिफिट ले लिया। दिस इज प्रोविडेंट। अब ये पाकिस्तान में लोग इसके ऊपर वर्किंग ही नहीं करते, इस चीज़ का पता ही नहीं है लोगों को। क्यों नहीं पता? क्योंकि एक रिसर्च नहीं है एक चीज़ के ऊपर। एक चीज़ नई आई है पाकिस्तान में, पाकिस्तान ऑब्वियसली डेवलपमेंट की साइड पर जा रहा है और अगले 15 साल ये इसके अंदर बेतहाशा डेवलपमेंट है, बेतहाशा डेवलपमेंट, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ करके प्रोविडेंट फंड्स रियल स्टेट के अंदर इस तरह से आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज कर सकते हैं।